विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। बता दें आपको कि बड़ी और अहम जानकारी कि वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और आज इसी सत्र का तीसरा दिन है। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र शुरू हो चुका है और इसी में आज इसी विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तीसरे दिन देवेंद्र जी, विधानसभा सत्र चल रहा है और आज तीसरा दिन है। क्या कुछ खास सदन में, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की भी लगातार चर्चा हो रही है? अविश्वास प्रस्ताव तो आज लाना है। अभी सवा घंटा हो चुका है। अविश्वास प्रस्ताव को टेकअप अभी नहीं किया गया। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो खास 3-4 विधायक है वो 50 मिनट की देरी से पहुंचे, लगता है तैयारी कर रहे थे। और लेकिन 11 बजे सदन शुरू हुआ तो आधा घंटे बाद मुख्यमंत्री जी चले गए थे इस चर्चा में भाग लेके। लेकिन 50 मिनट देर से भूपेंद्र हुड्डा, बीबी बत्रा, रघुवीर सिंह कादेन और राव दान सिंह, जो भूपेंद्र हुड्डा की बहुत थिंक टैंक माना जाता है, तो ये लोग तैयारी करके आए हैं। फिलहाल अभी मैटर को टेकअप नहीं किया गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग यही रहा है कि जो एम्स बन रहा है रेवाड़ी में, रेवाड़ी के जो विधायक है राव चिरंजीव राव, वो अनिल विज से जवाब मांग रहे हैं कि 2015 में एम्स की घोषणा हुई थी रेवाड़ी में बनेगा। जब नहीं लेट हुआ तो वहां के लोगों ने, संघर्ष समिति ने मांग की कि इसको बनाया जाए। अभी प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया है। राव चिरंजीव जो विधायक है कांग्रेस की रेवाड़ी से, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि 2015 में एम्स की घोषणा हुई थी, 2024 में जाके अब शिलान्यास हुआ है, लेकिन सिर्फ 300 करोड़ रुपया से काम शुरू होगा। कैट की रिपोर्ट कहती है कि 6-7 हजार करोड़ चाहिए एम्स को पूरा करने के लिए। तो कम फंड्स को लेके वो थोड़ा सा उत्तेजित थे चिरंजीव राव चिरंजीव। वो कह रहे कि अगर 8-9 साल में शिलान्यास हुआ है तो वहां बनेगा कब एम्स, एमबीबीएस की क्लासें कब शुरू होगी, ओपीडी कब शुरू होगी। जबकि जब रेवाड़ी एम्स की घोषणा की गई थी, 20 एम्स की घोषणा की गई थी तब देश भर में, उनमें 15 जगह तो ओपीडी क्लासें शुरू हो चुके हैं, जबकि रेवाड़ी एम्स का तो अभी शिलान्यास हुआ है। तो इस बात पे गारंटी मांग रहे हैं राव चिरंजीव, जो कांग्रेस के विधायक है, अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री से। वो कह रहे हैं जी आप गारंटी दो, जैसे आपके मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, आप भी गारंटी दो कि काम पूरा होगा। लेकिन अभी खाली शिलान्यास हुआ 8-9 साल में, तो एक तरह से पलट जवाब हो रहे हैं अभी। अविश्वास प्रस्ताव अभी लाया जाएगा, मेरे को लगता है मुख्यमंत्री अभी नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा उनके कांग्रेस के विधायक जो है वो लेट आए, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री जी चले गए थे। मेरे को लगता है दोनों पक्ष जब आ जाएंगे, मौजूद रहेंगे, तो उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी और पूरी उम्मीद है कि हंगामा होगा आज। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हरियाणा विधानसभा में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, जरा रुक करते हैं वहीं का। असुविधा हो रही है। आयुष्मान कार्ड के क्षेत्र में आने वाले लाभार्थियों को कार्ड बनवाने में उक्त दोहरी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या सरकार का ध्यान इन तथ्यों से अवगत है कि प्रदेश की कितनी जनता आयुष्मान कार्ड बनवाने में वास्तव में अविफल रही है और इसके तहत इलाज करवाने में विफल रही है? अतः सरकार द्वारा इस संबंध में चर्चा करवाने हेतु सदन में अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद। मंत्री जी, श्री अनिल विज जी। अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 23 सितंबर 2018 को माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए शुरू किया गया था। ABPMJY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य 5 लाख रुपए प्रति हकदार लाभार्थी परिवार प्रति वर्ष स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस है, पेपरलेस है, पारदर्शी है, डिजिटल है
और आईटी संचालित है, जो कि PMJAY दिशा निर्देशों के अनुसार हकदार लाभार्थियों को पूरे देश में सभी सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज देती है। हरियाणा में कुल 1164,511 सार्वजनिक और 653 निजी अस्पताल इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। इस योजना के अंतर्गत लगभग 2,200 उपचार पैकेज हैं, जिसमें सर्जरी, चिकित्सा व ई-केयर उपचार, दवाओं की लागत और निदान शामिल है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि परिवार के आकार और परिवार के सदस्यों की उम्र पर कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में शामिल वंचित परिवारों को पूरे देश में भारत सरकार द्वारा ABPSJY के हकदार लाभार्थियों के रूप में घोषित किया गया था। इसलिए हरियाणा में 9,25,028 ऐसे परिवारों के 28,09,287 में नामांकित किया गया था। ABPMJY के तहत लाभार्थियों पर किए गए और हरियाणा सरकार के बीच लागत 60-40 की रेशो में है। ये आपके पास भी आ गया होगा। यहाँ पर आ गई है। हमारा जो इसके लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगा, पहले भी ये मुद्दा विधानसभा के पटल पर रखा गया था कि आयुष्मान कार्ड में बहुत ज्यादा पूरे देश भर में और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश में बहुत ज्यादा धांधली और घोटाले घपले हुए हैं। एक तो परिवार पहचान पत्र के साथ इसको जो ऐड किया गया, उसमें बहुत लोगों को दिक्कत आई। साथ ही साथ में जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जब आयुष्मान कार्ड धारक जाता है उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ उनसे जो है, बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि बीमारी नहीं होती लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल उसको एडमिट कर रहे हैं, और सेटिंग के बाद उनके साथ इस प्रकार का जो है इस आयुष्मान कार्ड का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। अध्यक्ष, आपके माध्यम से विशेष तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगी, रोहतक में PGIMS रोहतक में आयुष्मान के नाम पर जो घोटाला हुआ है उसमें ज्यादातर मामले ऐसे निकल कर आए हैं। हमारे पास एक सूची है, ये सूची है जिसमें आयुष्मान कार्ड के तहत जो है PGIMS रोहतक में इलाज मरीज गए, और मरीजों के जाने के बाद ऐसे कई नाम हैं जिनका हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट भी है। ये डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी है कि मरीज की डेथ हो गई और डेथ होने के बाद उसके नाम से जो है उसका सामान जो है उसके नाम से इशू करवाया गया। डेथ के बाद ऐसे ये जो हमारे पास सूची है इसमें से कई ऐसे मरीज हैं जिनकी डेथ होने के बाद उनके ऑपरेशंस दिखाए गए हैं। बहुत बड़ा घोटाला घपला है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में है। क्या कारण है कि बहुत सारे ऑफिसर्स को, डायरेक्टर्स को इसमें बचाने का काम किया जा रहा है। ये घोटाला घपला जिसमें FIR तक दर्ज करवाने की बात हुई, CM फ्लाइंग ने वहां पर छापे मारे, छापे मारने के बाद उनको जो रिकॉर्ड मिला है उसमें ये पता चला है कि बहुत बड़ा घपला है, और इसमें पूरा मीडिया में PJ में मरीज की मौत के बाद दी गई दवाएं, और फिर से लिखा है PGI प्रकरण पर CM बोले किसी को बख्शे